हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1। बुक का नाम है हनीस्कल। चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। सबसे पहले आपको क्लास में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना है कि डू यू लाइक होमवर्क, डू यू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। आपको क्या होमवर्क मिलता है, क्या होमवर्क करना आपको पसंद है, आप खुद करते हैं होमवर्क या किसी की मदद लेते हैं, इसके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करना है। इसी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में भी बताया गया है। चैप्टर में भी इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो है वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता है। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा बोलता है कि ये तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो होमवर्क करने की बजाय हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल या निंटेंडो गेम ही खेलता रहता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी टीचर ने उसको बोला, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। क्या तुमने अपना होमवर्क किया और जो मैंने तुम्हें लर्न करने के लिए दिया था वो तुमने लर्न किया। एंड इट्स श्योर ट्रू समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोनिमस। इसका मतलब है कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि सच में उसे कुछ नहीं आता है। बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क करने से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि वो उसकी जो छोटी सिस्टर है वो एक छोटे से खिलौने के साथ में खेल रही है, गुड़िया के साथ में खेल रही है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और वो देख के एक सरप्राइज हो गया कि ये डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज। ये कोई डॉल नहीं है, ये तो एक छोटी सी साइज का एक आदमी है। ही हैड लिटिल वुल शर्ट, उसने एक बहुत ही पुराना ऊनी का शर्ट पहन रखा था। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। उसने बहुत ही पुरानी ब्रीचेस पहन रखी थी, ओल्ड फैशन, और एक चुड़ैल की टोपी होती ना, वैसे वैसे एक लंबी सी टोपी उसने अपने सिर पे पहन रखी थी। ही येल्ड सैमी, वो चिल्ला रहा था, बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दिस दैट कैट। उस बिल्ली को तुम मुझे वापस मत देना, मुझे बचाओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे उस बिल्ली से बचा लो। पैट्रिक couldn't बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब तो पैट्रिक को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो तो कितना नसीबों वाला है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब उसे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। सो ही सेड, इसीलिए वो बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। मेरे पास हमारे सेमेस्टर को फिनिश होने के लिए 35 डेज़ हैं, और 35 डेज़ में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा होमवर्क ही फिनिश करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथॉन इन द हैम्पर। अब जो लिटिल मैन का जो फेस है ना, वो कैसा सलों से भरा हुआ हो गया। जैसे अपन कपड़े को पौच कर, बर्तनों को पौच करके कपड़े को हैंगल में लटकाते तो उस कपड़े के अंदर कैसे रिंकल हो जाते हैं, उसी तरीके से लिटिल मैन के फेस पर भी रिंकल्स हो गए। ही किक्ड हिज लेग, अब उसने उसके पैर को जोर से किक मारी, जोर से उसने उसके पैर को झटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी बंद की। ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप। अपने जो होठों को है ना बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ यह दबा करके, और अपने स्क्रॉल जो अपनी जो भौएं होती है ना उसको ऊपर चढ़ा करके उसने कहा, ओह आई एम कॉस्ड, मो हो मैं तो शापित हूँ, बट आई विल डू इट। चलो फिर भी मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। आगे देखिए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वादे को निभाने के लिए, दैट लिटिल एल्फ, जो छोटा सा आदमी, उसे एल्फ के नाम से जब बताया गया है इसमें, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू प्रतीक्स होमवर्क। फिर उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही डिड नीडेड हेल्प। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी।
ये प्रॉब्लम थी कि उसको हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। एल्फ को ये सब चीज़ें नहीं आती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वह उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक ने भी उसकी मदद की, जितनी वो उसकी मदद कर सकता था उतनी मदद की। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वाड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता तो उसे शब्दों के बारे में नहीं पता चलता था, तो वो बोलता था कि मुझे शब्द के बारे में पता नहीं चल रहा है, गेट मी ए डिक्शनरी, क्या तुम मुझे एक डिक्शनरी दे सकते हो? नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। और इससे ज़्यादा तो अच्छा ये होगा कि तुम सारे लेटर को जोर से पढ़ करके मुझे सुनाओ, मुझे इसका मतलब पता नहीं चल रहा है। When it came to मैथ्स, अब आई मैथ्स की बारी। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब उसका नसीब यहाँ पे क्या था, ख़राब था। वॉट आर टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है इसका? द एल्फ श्रिक्ड, जो है एल्फ वो चिल्लाया। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम तो एल्फ से हैं, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शंस जो है, डिविजन्स जो है, फ्रैक्शन है, इन सब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। हेयर, यहाँ पे सिट डाउन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो, तुम मुझे इसके बारे में समझाओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्स था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसीलिए अब उसको क्या है, जो लिटिल एल्फ था उसको मैथ्स नहीं समझ में आ रही थी, वो उसके कोई काम की नहीं थी, इसीलिए वो क्या करता था, इरिटेट हो गया था, वो ज़ोर से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे वो किताबें पढ़ने में मदद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एल्फ को मैथ्स नहीं आती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब इसी तरीके से फैक्ट को जो मैटर है, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैग, हमेशा की तरह वो जो छोटा आदमी था वो उसी तरह से चिल्ला रहा था, उसी तरह से पैट्रिक को होमवर्क बता रहा था। नेक का मतलब होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। ऐसा नेक का मतलब ये है कि वो एक ऐसा इंसान जो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे क्या ना करे, इस फ्रस्ट्रेशन में वो जोर जोर से चिल्लाता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, अब जो प्रतीक है वो जो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गया, जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी और उसे भी वो करने लग गया। जैसे उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन वो सब जो छोटा सा एल्फ था उसे बताने के लिए तो उसे किताबें पढ़नी ही पड़ती थी, उसे समझाने के लिए, क्योंकि उसे तो उसका होमवर्क पूरा कराना पड़ता था। उसे तो अपना होमवर्क पूरा करवाना था, इसी वजह से वो उस जो एल्फ है उसकी मदद कर रहा था और पहले से काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो पूरी रात जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड एंड ब्लेयरिंग। अब क्या है, वो पूरी पूरी रात जाग करके उसका वर्क करता था, और जब वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा फूली भी हो जाती थी और ऐसा लगता था बहुत थका हुआ सा है। फाइनली, अब अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्या हुआ कि अंत में अब उसके स्कूल में सारा वर्क जमा कराने का टाइम आ गया और एल्फ के भी फ्री होने का टाइम आ गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब उसका होमवर्क जो था ना, वो होमवर्क भी फिनिश हो गया था, कुछ भी बाकी नहीं था, इसलिए वो शांति से सो गया दरवाज़ा बंद करके। पैट्रिक गॉट हीज एज, अब क्या मिला पैट्रिक को, उसका एज, उसे ग्रेड मिल गई जो उसे चाहिए थी। हीज क्लासमेट्स वॉज अमेज्ड, हीज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, जो दोस्त थे, वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। हीज टीचर स्माइल, उसकी टीचर ने स्माइल की। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ की। एंड हीज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन
टू पैट्रिक्स, और उन्हें तो ये आश्चर्य हो गया पेरेंट्स को तो कि आखिर में क्या जादू हो गया है पैट्रिक के साथ में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने कमरे को साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, उसका काम खुद करता था। वॉज चेयरफुल, हमेशा हंसता हुआ रहता था। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब ऐसा लगता था कि वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अब आपने देखा है कि पैट्रिक को ऐसा लगता था कि इसका सारा होमवर्क वो जो टाइनी मैन था, जो छोटा सा आदमी था, उसने किया है। बट यहाँ पे एक सीक्रेट है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, ये इसकी सिर्फ एक सोच थी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, सारा वर्क तो पैट्रिक ने खुद ने ही किया था। तो देखो बच्चों, जब हम सोचते हैं दिमाग में तो हमारे दिमाग में वही धारणाएं बनती है। पहले पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसे वो होमवर्क नहीं कर सकता, वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब उसे पनिशमेंट मिली तो उसके दिमाग में ऐसा लगा कि उसने सोचा ऐसा, जैसे आप लोग भी सोचते हो कि कोई मुझे जादूगर मिल जाए, कोई मेरे पास कोई ऐसा एल्फ आ जाए, कोई आप बोलते ना एलियन आ जाए कि वो मेरा सारा काम कर दे। तो बस उसके दिमाग की सोच थी ये, जो उसे एल्फ के रूप में उसके सामने आई और उसे सारा वर्क करवा दिया। इसका मतलब वो सोच के साथ में उसने अपना वर्क खुद किया। देखिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, इसकी एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करते हैं। Answer the following question. Refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension question throughout the book. इसमें से आपको क्या करना है कि जो बुक में से जो क्वेश्चन दिए गए उसके आगे जो पैराग्राफ का नंबर लिखा हुआ उस पैराग्राफ से उसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो here we go. There is our first question is, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? तो इसका आंसर है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। जो पैट्रिक को लग रहा था कि उसकी जो सिस्टर है कैट वॉज प्लेइंग, वो जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही है, पर वो एक डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा आदमी था। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स अ विश? जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक को विश, एक इच्छा पूरी करने के लिए क्यों कहा? आंसर, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स अ विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। अब जो वो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, वो इसलिए की कहा कि वह ये चाहता था कि उसे, जो लिटिल मैन है उसको पैट्रिक उस बिल्ली से बचाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? आंसर, पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक चाहता था कि जो वो लिटिल मैन है वो उसका सारा होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर विच वॉज फॉर 35 डेज। पैट्रिक ये चाहता था कि जो छोटा सा एल्फ है वो उसका सारा होमवर्क कर दे और सेमेस्टर के एंडिंग तक, जो सिर्फ 35 डेज़ के बाद में उसे होमवर्क जमा करवाना था, उसकी टीचर का पनिशमेंट था उसको दिया हुआ, वो सारा होमवर्क वो जो पैट्रिक एल्फ है वो पूरा कर दे। इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? अब जो लिटिल मैन है उसको पैट्रिक की मदद कौन से होमवर्क में मदद की ज़रूरत पड़ी थी? तो इसका आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड ह्यूमन हिस्ट्री। जो पैट्रिक है उसको होमवर्क करते समय उसे जोर आ रहा था, तो उसका जो होमवर्क है वो हेल्प कर रहा था। तो जो लिटिल मैन है उसको इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, इस वजह से उसे पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम? अब जो पैट्रिक है उसने उसकी मदद कैसे की थी उसके बारे में इसमें पूछा गया है। इसका आंसर है, पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? डिक्शनरी से जो वर्ड्स थे, लेटर्स थे, उनको कंसल्ट किया। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम इन अरिथमेटिक एंड रीड आउट पोर्शन फ्रॉम हिस्ट्री बुक। उसने जो लिटिल मैन को गाइड किया, जो अरिथमेटिक की सम्स थे
वो उसे समझाए, उसे बताए ताकि वो होमवर्क कर सके एल्फ। और एल्फ को जो हिस्ट्री बुक था उसका पोर्शन पढ़ करके सुनाया। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक्स हिमसेल्फ? आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन ने किया था या फिर पैट्रिक ने खुद ने किया था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के साथ साथ में उसका कारण भी बताना है। It was not the little man but Patrick himself had did his homework as little man did not know anything। वो जो लिटिल मैन है वो जो होमवर्क के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए जो पैट्रिक का होमवर्क है वो पैट्रिक ने खुद ने ही किया था। इन इंग्लिश मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ है वो इंग्लिश मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, इसलिए हम ये कहते हैं कि इट वॉज नॉट द लिटिल मैन, ये कोई लिटिल मैन नहीं था, बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक ने पहले डिक्शनरी से कंसल्ट किया। गाइड हिम विथ मैथ्स एंड हेल्प हिम टू रीड टू, फिर उसको मैथ्स में गाइड किया और उसको पढ़ करके भी उसकी मदद की। ही स्टेड अप एट नाइट, वो पूरी पूरी रात जागता था। एंड वर्कड हार्ड, और कठिन परिश्रम करता था। देयर फॉर इट वॉज पैट्रिक्स हु डिड द होमवर्क, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आए होंगे। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया, इसकी एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।